अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो जो कैस्टर बीन्स ऑयल्स है, फर्स्ट जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में इसके उस वक्त के जेट इंजन में इसको इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये बहुत ही तारीखी अहमियत का भी हमल है। दुनिया में अगर इसका इस्तेमाल देखा जाए तो इंडस्ट्रियल इस्तेमाल जो है इसका बहुत ज़्यादा है। इसको ऑटोमोबाइल्स, ऑटो केमिकल्स और हमारी कॉस्मेटिक्स और इसके साथ साथ हमारी बहुत सी अद्वियात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम देखें तो जब इंडिया और पाकिस्तान जब हमारा सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था तो ये रेंड जो था ये हमारी एक नेटिव क्रॉप थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आज ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान अभी तक इसकी R&D में लगा हुआ है और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री बन के उभरा है। आज हम मौजूद है केम फार्म सैयांवाला फैसलाबाद में। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फार्मर ने वैरायटी लगाई हुई है। आइए मेरे साथ। अभी हम मौजूद हैं कैम फार्म फैसलाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद मुस्लिम साहब। चौधरी साहब की बेसिकली क्वालिटी ये है कि ये बेसिकली इंडस्ट्री से भी मुंसलिक हैं और एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। मुस्तफा भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने फार्म को डिस्कवर के लिए ओपन किया और आज हम इंतहाई इग्नोर्ड जो हमारी क्रॉप है पाकिस्तान की, इसको हम अपने किसानों के लिए जो है ना इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लेकर आए और हम आपके TV चैनल के भी बहुत शुक्रगुजार हैं जो अग्नोर क्रॉप्स को प्रमोट कर रहे हैं। आपको किसने इस पे इंस्पायर किया कि आपने इस क्रॉप को लगाना है? सर, मैं बहुत अरसे से एक काम कर रहा हूँ मेडिसिनल क्रॉप के ऊपर ना, और जो हम पहले जब हम लगाते थे तो वो पुरानी वैरायटी थी जिसको हम हैदराबादी कहते थे। वो तकरीबन साल के बाद फल देती थी और तकरीबन उसका जो प्रोडक्शन थी वो 20 से 30 मन थी। तो मुझे पता चला कि नया वालों ने नई वैरायटीज़ बनाई हैं और उनकी प्रोडक्शन जो है तकरीबन 50 से 100 मन तक है और इसके ऊपर ख़र्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है और इसके काफ़ी यूज़र्स भी हैं और इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों ने मुझे वो मुतासर किया और फिर मैंने इसको लगाने के लिए काम करना शुरू किया। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कितना फ़र्क है? आप कह लें कि इनकी कैपेसिटी में तकरीबन 100% फ़र्क है। पहले वो पूरा 1 साल लेती थी, ये तकरीबन 120 दिन में तैयार हो जाती है और प्रोडक्शन जो इसकी है, इसका पोटेंशियल जो है वो 100 मन तक है। अगर फार्मर इसको सही तरीके से लगाएं, इसकी देखभाल करें तो जो इसका इतनी प्रोडक्शन बड़े आराम से हो जाती है। आपकी कैपेसिटी कितनी है लोगों से लेने की भी और इसको इस्तेमाल करने की? इसको हम इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल होता है, एज ए फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। हमारे जो भी फार्मर पाकिस्तान में कहीं भी लगा रहे हैं, हम उनसे ख़रीदने को तैयार हैं। जो भी मार्केट रेट होगा हम उनसे ख़रीदने को तैयार हैं। इसकी एक्सपेक्टेड इनकम पर एकड़ कितनी समझ रहे हैं, कितनी आनी चाहिए? अगर ये 100 मन भी इसकी पैदावार हो और हम जो हमारा काम है हम इसको वैल्यू एडिशन में लेके जाएंगे। अच्छा। और वैल्यू एडिशन में हम इसका हम सीड नहीं बेचेंगे, वैल्यू एडिशन में इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे और उसको हम बेचेंगे और उसके ये हमें इसमें काफ़ी इसका हमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। आज ही जो है ना छुट्टी का दिन था। हमारे जो नायाब के साइंटिस्ट हैं जो डॉक्टर महमूद हसन साहब जिन्होंने इसके सीड बनाए हैं, तो आज फील्ड विजिट पे आए हुए थे। चौधरी साहब ने हमें बताया, तो मेरा ख्याल उनसे भी बात करते हैं कि कौन सी बीज उन्होंने बनाए हैं और उनकी क्या कैपेसिटी है और पाकिस्तान में रेंड की काश्त का पोटेंशियल कितना है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट नायाब डॉक्टर महमूद हसन साहब, जिनका बहुत ज़्यादा काम है इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो रेंड की फसल है या इसको कैस्टर बीन्स है, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्यों प्रमोट रहा हो सके जबकि दुनिया की ये पॉपुलर तरीन क्रॉप थी? शुक्रिया तनवीर साहब, आप माशाल्लाह आपका चैनल मैं अक्सर देखता हूँ कि आप बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ और न्यू वैराइटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। कैस्टर बीन प्रमोट क्यों नहीं हुआ पहले? क्योंकि पहले जो पुरानी इकसाम थी वो उसका पकने का दौरानिया तकरीबन 1 साल दौरानिया था। जो DS-30 जो ज़िम्मेदार भाई लगाते थे उनका फील्ड ही पूरा साल फ़र्क नहीं होता था, वो दूसरी फसलें नहीं लगा पा रहे थे। हमने इसकी जो नई अक़साम ईजाद की हैं उसमें 3 अक़साम हैं। नायाब के गोल्ड है, दूसरी ये जो लगी हुई है नायाब कैस्टर 2023 और तीसरी हमने एक पहली वैरायटी डेवलप की है वर्ल्ड में बाय यूजिंग इंड्यूस म्यूटेशन, जिसको हम गामा रेस कहते हैं। जो जबकि इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे नज़र आ रहे हैं, तो उस वैरायटी में कांटे नहीं है। उसकी हार्वेस्टिंग बहुत आसान है। उसका नाम हमने रखा नायाब स्पाइनलेस कैस्टर। इसकी पैदावार 100 मन तक भी ज़िम्मेदार ले सकते हैं अगर हमारी
टेक्नोलॉजी को फॉलो करें तो। तो हमारे कौन से इलाके इसके लिए मौजूद हैं, किस तरह की इन्वायरमेंट, किस तरह की सॉइल चाहिए होती है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड करें। केस्टर बीन, हरनोली भी इसको कहते हैं, रेंड भी कहते हैं, ये बेसिकली है ही नेटिव पौधा, सब कॉन्टिनेंट का है। पुटवार का बहुत सा एरिया, फिर थल का एरिया है, उसके बाद चोलिस्तान एरिया डेवलप हो रहा है। अभी रिसेंटली जो FWD वालों ने चोलिस्तान एरिया में 400-500 एकड़ पे उन्होंने हमारी इकसाम लगाई हैं और बड़ी सक्सेसफुली वहाँ ये ग्रो कर रही हैं। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ लग सकता है, अगर दूसरी फसलों से मुवाजना किया जाए तो इसको सिर्फ 1 बैग DAP का डालें और इसको पानी 4 या 5 पानी लगा दें। अगर दरम्यान में बारिशें हो जाते फिर इस पानी को कम भी किया जा सकता है ना। हम कई दफ़ा 2 पानी से भी उतनी पैदावार ले लेते हैं जब फ्रीक्वेंटली बारिशें हो जाती हैं। तो कितना सीड इसका जो पर एकड़ चाहिए होता है, और ये कौन कौन से सीड आप रिकमेंड करते हैं और मिलेंगे कहाँ से ये सीड? ये न्याब अदारा ने, हम इसका प्री बेसिक सीड बनाते हैं, फिर हमने कुछ कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट किए हैं, वो कंपनीज़ न्याब से लेके इसका आला क्वालिटी का सीड तैयार कर रहे हैं। इस दफ़ा पंजाब सीड कॉर्पोरेशन वालों को भी हमने ऑन बोर्ड लिया है, वो भी नेक्स्ट ईयर से इसका सीड ज़िम्मेदारों को देंगे। कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम न्याब से सीड दें फार्मर को और उन कंपनीज़ के थ्रू दें जो हमारे साथ इन एग्रीमेंट है। तो मेंबर साहब कैसे पता चलेगा कि इसके बीन्स जो है ना ये अब राइप हो गए हैं, और ये किस महीने में होते हैं, और इसको थ्रेशिंग करने का थोड़ा सा अमल भी गाइड? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं ये फार्मर्स को एडवाइस करता हूँ कि आप इसको एक ही दफ़ा जब मैच्योर हो जाए, और मैच्योरिटी के क्या है कि अब ये जो सिट्टा बन गया ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे ना इसके, और एक कैप्सूल तोड़ के उसको खोलेंगे तो उसके अंदर जो सीड का छिलका भी ब्राउन हो चुका होगा। ऊपर से बेशक अभी कुछ मुकम्मल येलो ना हो, थोड़े से सब्ज़ भी हो, तो आप इसको जो टॉप वाले सिट्टे अगर थोड़े से सब्ज़ भी हो तो आप नीचे वाले जो मुकम्मल ब्राउन है वो तोड़ लें और ऊपर वाले सिट्टों समेत ही पौधे को काट के रख दें। इसकी शाख के अंदर इतना पानी होता है कि 1-2 हफ्ते में वो जो ऊपर वाला भी सीड उसको मैच्योर हो जाएगा। उसको एज ए मिक्सचर आप सेट कर दें, लेकिन जो ऊपर वाले टॉप वाले कच्चे बीज होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो पूरा डेवलप नहीं होता, उसको एज ए सीड करके ना बेचें। ये कई सीड कंपनियों को मैं एडवाइस करता हूँ जो टॉप वाले पोर्शन होते हैं, जो जैसे हम कपास में जो ऊपर वाले टिंडे होते हैं वो हम बेच देते हैं, उसको एज ए सीड करें तो उसके अंदर उसका जर्मिनेशन का इफेक्ट होता है। तो ये इसकी मैच्योरिटी के साइन होते हैं कि इसका पत्ते सब्ज़ भी हों, तो जब ये ब्राउन हो जाएं तो आप इसको तोड़ लें, और ये जो पत्ते हैं ये इसको कोई आप फोलियर अप्लाई करें ताकि ये पत्ते नीचे गिरें। ये बेहतरीन किस्म की फर्टिलाइज़र है। सर इसमें थ्रेशिंग का थ्रेश कैसे करते हैं इसको? इसकी हमने एक मशीन डिज़ाइन की है। न्याब में हम हर साल एक नेशनल फील्ड डे ऑर्गेनाइज करते हैं, ज़िम्मेदार भाइयों को बुलाते हैं, उसका डिज़ाइन भी देते हैं। फिर अगर कोई अपने मकामी मिस्त्री से बनाना चाहे उनको हम वो शेयर करवा देते हैं। तो ये आप इसकी बड़ी एक सादा सी मशीन है, वो उसमें उसके लिए आप इसकी थ्रेशिंग कर सकते हैं। एडवांस कंट्री में इसका एक कंबाइन हार्वेस्टर भी मौजूद है। 1 एकड़ से कितने पैसे हमारा किसान इसमें से कमा ये तारिक साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो मौसम है उस पर ज़िम्मेदारों का या साइंटिस्ट का कंट्रोल नहीं होता। माशी फ़ायदे ये फार्मर्स के लिए है कि जिन ज़िम्मेदारों ने भी लगाया है इस दफ़ा, और पिछले साल भी जो उन लोगों ज़िम्मेदार ने लगाया था, इसका तकरीबन 6500 रुपया रेट है मार्केट में। ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इन वैराइटीज़ की 100 मन से ज़्यादा आप ले सकते हैं। अगर आप वेरी लोअर साइड 50 मन भी ले लें और 6500 रुपया प्राइस हो उसकी, तो कोई वजह नहीं कि आप 4-5 लाख रुपया 1 एकड़ से ज़िम्मेदार भाई इससे कमा सकते हैं। और अगर इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो वो कोई 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। दूसरा ये माशी फ़ायदा हो सकता है कि हम इसको अभी तक ये सारी की सारी हमारी एक्सपोर्ट हो रहा है ना इसका सीड, तो हमारी अगर लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, जो हमारी इकसाम में तकरीबन 52% ऑयल है, जो कि इंडिया और चाइना उनसे कई गुना बेहतर है। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो ये तो कुछ भी चीज़ नहीं, तो इसकी ऑयल इंडस्ट्री को डेवलप कर दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, यासीन रंधावा साहब, जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, और हम इनसे जानेंगे कि जो हमारा रेंड है और जिसको हम कैस्टर बीन्स कहते हैं, इसकी कौन कौन सी वैल्यू एडिशन मसनूआत जो हैं बनाई जाती हैं, और पाकिस्तान में इसकी वैल्यू एडिशन का कितना पोटेंशियल है। थैंक यू वेरी मच यासीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, मैं इसकी ज़रा थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताऊँ कि जब ये पाकिस्तान में ये लोग आए हैं हिजरत करके, तो एक बात आपने सुनी होगी कि हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जहाँ कुछ नहीं वहाँ रेंड प्रदान। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे ना कोई नहरी सिस्टम था और ना बारिशें इतनी होती थी, इसको बाढ़ का इलाका कहते थे, तो ये खुद ब खुद वहाँ पे उगा।
तो वो एक तो लोगों की इनकम का ज़रिया बना, और दो एक ये साबित हो गया कि ये एक ऐसी क्रॉप है, ऐसी फसल है कि जिसको आप बग़ैर फर्टिलाइज़र के, बग़ैर किसी मेहनत के इसको आप ले सकते हैं। और इसका सबूत ये भी है कि आप देखते हैं कि कब्रिस्तानों में, जंगलों में ये खुद ब खुद लगी होती है। ये एक सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन है। अल्लाह पाक ने इसमें यह सलाहियत रखी है कि आप अगर गंदम की फसल लगा रहे हैं, कोई भी, इसके किनारों पे आप जो है ना सिर्फ अरिंड लगा दें, तो ये हवा से नाइट्रोजन को ऑब्ज़र्व करके ज़मीन को देता है, जिसकी वजह से आपकी फसल ग्रो करती है। अब ये फार्मूला आपको कौन बताएगा तारिक साहब, जिसने 4,000 रुपये का बैग बेचना है, 5,000 का खाद का, वो आपको ये बात बताएगा कि यहाँ पे अरिंड लगाओ? तो सर ये इसकी मेन वजह है जिसकी वजह से ये प्रमोट नहीं हुआ। मुझे ये बताइए कि इसके कौन कौन से जो वैल्यूडेशन प्रोडक्ट हैं, अगर हम इसकी ऑयल की बात करें, कैस्टर ऑयल की, और इसके ऊपर हमें थोड़ा बताइए कि ये कितना पोटेंशियल कितना ऑयल बनाने में। तारिक साहब, पहली चीज़ ये है कि इस वक्त जो मार्केट में इसका रेट चल रहा है वो 6500 रुपये यानी 6,500 रुपये पर मन है 40 kg। अब हमारा फार्मर इतना भोला भाला है, उसको पता नहीं है। इसके ऑयल का रेट जो चल रहा है वो 20,000 रुपये मन है। अब इसकी जो एक मन बीज में से 20 किलो ऑयल निकलता, आप अंदाज़ा लगाएं 10,000 रुपये का हो गया। इसके बाद आपकी खल बच गई 20। अच्छा, ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वो इसकी खल को ले ख़रीद रहे हैं, उनका रेट है 100 रुपये। 100 रुपये का मतलब है 2,000, यानी आपकी 6500 रुपये वाली चीज़ 12,000 में बिक गई। अगर ये फार्मर को समझ आ जाए तो वो 6500 रुपये कभी भी नहीं बेचेगा। तो ज़िम्मेदारों को ये मशवरा है कि थोड़ा सा समझें और इसको वैल्यू एडिशन बनाएं, इसका तेल निकालें और उसको बेचें। ये जो ऑयल से या इसकी सीड से या इसके मुख्तलिफ जो इसके प्रोडक्ट बनते हैं, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कैसे होता है? कस्टर्ड ऑयल में सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि ये जो लाइस जुएँ वगैरह बच्चों के पड़ जाती है ना, अगर आप कस्टर्ड ऑयल 2-4 दिन लगाएं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये नॉर्शियन ऑयल जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मुझे गिफ्ट आया था यूके से, तो मैं हैरान था कि इसकी कीमत 5,000 थी, 5,000 रुपये। तो मैंने तारिक साहब 1 महीने बाद इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद बना दिया। अब इसकी कीमत सिर्फ 500 रुपये है। ये पेन रिलीफ है तारिक साहब तेल, कि जिन लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है या कोई बड़ी पुरानी 2-3 साल पुरानी कोई पेन है, तो ये मैं इसको, मेरा चैलेंज है, इसको एक्सपेरिमेंट करें। ओनली 1 मिनट, 1 मिनट में आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर ये हेयर ऑयल है, ये हम सरसों का या दूसरे तेल लगाते हैं, सिसमी ऑयल लगाते हैं और बड़े महंगे महंगे ऑयल लेते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। कस्टर्ड ऑयल में ये है कि एक तो ये लुब्रिकेशन करता है, दूसरा ये लाइस को ख़त्म करता है, और तीसरा सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ना, कि जिन लोगों के गंजपन शुरू हो जाता है ना, ये बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, वो अगर कस्टर्ड ऑयल को इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला ने इसमें यह सलाहियत रखी हुई है कि आपके बाल जो है ना वो रुक जाएंगे। तो ये शैम्पू है, आज हम जितने भी शैम्पू इस्तेमाल करें तारिक साहब, उसमें केमिकल्स, और वो देसी जो तरीका था, कभी वो माएँ हमारी आंवला, रीठा, सिक्काकाई को बना के, अब वो ज़माना चले गया, ना लोग कोई भी नहीं मेहनत करता, अब इसको किसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये शैम्पू है, इसमें बहुत देर से कस्टर्ड ऑयल इसमें हम इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है फार्मरों से कि ये इन चीज़ों पे गौर करें जो हम लोग कह रहे हैं, या नायाब के जो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बीज लगाएं, उनके कहे हुए पे अपना काम करें, तो अपनी रोज़ी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी, आपके बच्चे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे। अगर हम कैस्टर बीन्स के पत्तों की बात करें तो अल्लाह ने इसमें भी बहुत सी खूबियाँ रखी हैं। तो कैस्टर बीन्स का जो रेंड के पत्ते हैं उसका इस्तेमाल आपके ऊपर भी हमें तारिक साहब, ये देखिए मैंने इसको ना एक ये बनाया हुआ, मैंने ताकि ये नज़र, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। सिसमी पाकिस्तान में बहुत होता है, बहुत बड़ी मंडी है पाकिस्तान। आपने पत्ते के दोनों तरफ सिसमी ऑयल, तिलों का तेल, जैसे पंजाबी में हम ये कहते हैं, हाँ, मीठा तेल, आपने इसको ऊपर, इसको ना दोनों साइडों पे लगा देना, पंजाबी जिन्होंने कहना चौपड़ देना, तो उसको आपने प्रिजर्व कर लेना, ये आपके पास महफूज है। अगर आप किसी दूर दराज इलाके में, अगर आपके घर के करीब रेंज लगा तो फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं। आपने जब इसको लगाना ना, किसी बंदे को आर्थराइटिस है या जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतना गोड़ों में दर्द होता है कि बंदा बैठ नहीं सकता, तो आप इसको तवे पे रख के गर्म करें और फिर जितना आप उसको बर्दाश्त करें उसको रख के कपड़ा बांध दें कि तारिक साहब आप 10-15 दिन ये करें, आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक 100 रुपये का पत्ता भी आप बेचें ना तो ये कीमत कम है। तो हमारा फार्मर है, बजाय वो दवाई लेने के लिए जाता है गोडे गिट्टों की, यही काम कर ले। ये अभी मेरे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, निमरा अलवी साहिबा, जो कि एक फेमस डाइटिशियन हैं।
डॉक्टर साहब वैसे हम बात करेंगे कि जो हमारा रेंड है या कैस्टर बीन्स है, इस वाले से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ह्यूमन इस्तेमालात क्या हैं और इसको किस तरह हमारे आम लोग जो है ना इसको समझ लें, इस्तेमाल कैसे करना है। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट यू एंड डिस्कवर पाकिस्तान, और आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो माशाल्लाह से आप अपना वर्क कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं कि किस तरह से हम अपने किचन के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करके हम अपनी हेल्थ को बेनिफिट्स दे सकते हैं एंड अल्टीमेटली हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से इन्हांस करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क्स। सो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कैस्टर बीन्स का, और हम इसमें देखते हैं कि कैस्टर बीन्स से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैस्टर ऑयल को। तो आज हम उसके मल्टीपल बेनिफिट्स देखेंगे। शायद आज के प्रोग्राम से पहले लोगों को इसके कैस्टर ऑयल के इतने यूजेस का ना पता हो, लेकिन आज मेरी कोशिश होगी मैं लोगों को बताऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये कैस्टर बीन्स में से हम कैस्टर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कैस्टर ऑयल में बेसिकली होता क्या है, इट इज़ रिच इन ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हैं फैटी एसिड्स। फ़ैट के बारे में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं फ़ैट यूटिलाइज़ ना करें, फ़ैट इज़ बैड, फ़ैट इज़ दिस एंड दैट, ठीक है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि फ़ैट की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमें लोगों को ये नहीं बताना फ़ैट इज़ बैड, हमें ये बताना है एक्सेस ऑफ फैट यूज इज़ बैड। अब आप ये देखिए ना, हमारी बॉडी नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है, हर सेल की जो कवरिंग होती है ना वो फैट से होती है। अब आप ये देखें हमारे इतने वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसकी कवरिंग में फ़ैट यूटिलाइज हो रही है। हमारी बॉडी में फ़ैट की डेफिशिएंसी होगी तो डेफिनेटली उनको वो जो कुशन हमारी फ़ैट ने दिया होगा वो नहीं देगा, और हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर अटैक होने के चांसेस होंगे। कैस्टर ऑयल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास फैटी एसिड का। सो हम इसको देखते हैं हम डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पहला इसका इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि ये हमारे बॉडी में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। ये हमारी बॉडी में सिर्फ इसको कम नहीं करता बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा भी करता है। अब आप ये देखें कि माशाल्लाह से इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है, ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है और हमारी बॉडी में फ़ैट को डेफिनेटली कम कर रहा है। तो इसके बाद से हमारी बॉडी में क्या रिजल्ट्स आएंगे, डेफिनेटली जब फैट कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगी तो ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम है तो उसके साथ इंटरलिंकिंग हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं, हार्ट अटैक है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, डायबिटीज़ है या मल्टीपल इस तरह की जो डिजीज़ हैं हमारी कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रही हैं, उन सब से ये प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कैस्टर ऑयल। मतलब हमने अगर कैस्टर ऑयल डाइट में यूज़ किया है तो हम इसका कोलेस्ट्रॉल नहीं हमारी बॉडी में कम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ओबेसिटी से भी बच रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ से हम बच रहे हैं। दूसरी ये चीज़ है कि जो कैस्टर ऑयल होता है ये हमारे पास लेक्सेटिव के तौर पे यूज़ होता है और ये लुब्रिकेंट है। आप देखें कि एवरी सेकंड पेशेंट दैट कम्स टू मी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा मसला हमारे पेशेंट्स में आ गया है। ये इस वजह से है क्योंकि हमारी डाइट में डाइटरी फाइबर्स नहीं है। हम लोग प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं डाइट में ले रहे। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हर दूसरे बंदे को हो रही है, चाहे वो मोटा है, चाहे वो पतला है, चाहे वो अंडरवेट है, कुछ भी है, उसको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हैं। सो मैंने जहाँ तक इसको मैंने यूटिलाइज़ किया है ना, कैस्टर ऑयल को अपने पेशेंट्स को मैं रेफ़र करती हूँ कि 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच जब हम कैस्टर ऑयल का मिक्स करते हैं, आप इसको बेड टाइम पर लें। हार्डली मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बहुत अच्छा रिलीफ होता है। फिर इसके अलावा जब सर्जिकल में हम इसको देखते हैं, इंटेस्टाइन के किसी पार्ट की सर्जरी करनी होती है तो डेफिनेटली इंटेस्टाइन को हमने खाली करना होता है। उसको खाली करने के लिए हम कैस्टर ऑयल देते हैं क्योंकि ये लुब्रिकेंट भी है ना, और इसके साथ साथ ये हमारे लेक्सेटिव के तौर पे भी काम कर रहा है। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके अलावा ना इसको हम स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है ना, इसके एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स हैं, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है। आप देखिए फेस के कितने इश्यूज आते हैं, स्किन के कितने इश्यूज आते हैं, एक्नी है, स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है या फिर ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, तो उन सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब जो बैक्टीरियाज हैं हमारी स्किन पर आकर अटैक करते हैं और उसकी वजह से एक्नी होती है, आप यकीन जाने कि जो कैस्टर ऑयल है ना, चूँकि ये एंटी बैक्टीरियल होता है, आप इसको सिर्फ डायरेक्टली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पे, कोई मसला नहीं है, इट इज़ क्वाइट सेफ। इसको जब हम अप्लाई करेंगे ना तो हमें एक्नी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्नी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत इफेक्टिव होता है। अब हेयर ग्रोथ में हम देखें, इसकी डायरेक्ट हम अपने बालों पे अगर मसाज करें तो ये ब्लड की सर्कुलेशन को फास्ट करती है और फॉलिकल्स में से हेयर की प्रोडक्शन को ये जो है ना तेज़ करता है। तो जब फॉलिकल से हेयर मजबूत बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली हेयर फॉल भी रिड्यूस होगा हमारे।
कैस्टर ऑयल में हम अगर अनियन जूस थोड़ा सा ऐड कर लें और उसको हम 1-2 घंटे के लिए अपने बालों में, रूट्स में अप्लाई करें और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स देखिएगा। इसको हम कंटिन्यूसली जब अप्लाई करते हैं, चूँकि एक कैस्टर ऑयल का भी हमें पता है रिज़ल्ट हेयर ग्रोथ में बहुत इफेक्टिव है। दूसरा ये चीज़ है कि अनियन के अंदर एलिसिन कंपाउंड्स है, वो हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्डनेस हो, आपकी जो हेयर फॉल हो, उस सबको ये रोकता है। सो कैस्टर ऑयल के साथ अगर हमने अनियन का भी जूस मिक्स कर लिया, इसके बेनिफिट्स डबल हो गए। इसके अलावा हम इसके अंदर अगर एलोवेरा का कंटेंट ऐड कर लेते हैं, उसका हम हेयर मास्क बना के लगाएं, वो हेयर को शाइनी करेगा, ग्रोथ देगा, हेयर फॉल से रोकेगा। इसके अलावा घर में अगर कुछ नहीं भी है तो योगर्ट तो अवेलेबल होता है। योगर्ट और कैस्टर ऑयल का मास्क बना के हम वो बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। शाइनी लस्ट्रस हेयर होंगे उसकी वजह से, और स्कल्प जो है वो हेल्दी होगा। फिर इसके अलावा हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करके उसका भी मास्क बना सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज जिस तरह से हम अपने डाइट में कैस्टर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं और अपने हेल्थ को बेनिफिट्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस का, इवन बच्चों में जो है वो रिकेट्स का, और फीमेल में इस तरह से आर्थराइटिस के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये बोन ग्रोथ के लिए, बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली हमारे जॉइंट्स हैं ना, जब वो मूव करते हैं उनके अंदर लुब्रिकेशन होती है। वो लुब्रिकेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो लुब्रिकेशन नहीं है, जॉइंट्स आपस में मूव तो कर रहे हैं, जाहिर है हम मूवमेंट तो करते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है। वो फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और हमें पेनफुल सेंसेशन होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है। तो चूँकि हम देख रहे हैं कैस्टर ऑयल के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हैं, सो ये हमारी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। अगर तो हम इसको डाइट पे भी ले रहे हैं, वेल एंड गुड, हम इसकी मसाज भी कर सकते हैं ना, अपने जॉइंट्स वगैरह पे इसकी मसाज करें जेंटली, तो ये बहुत अच्छा रिलीफ देगा, क्योंकि स्किन में अब्जॉर्ब भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। सो हमें रूमेटाइड के आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जी तो नाज़रीन, ये है रेंट, जो कि इंतहाई मौसमियाती तब्दीलियों को बर्दाश्त करने वाली फसल है। बहुत ही सख्त जान, इंतहाई गर्मी में पैदावार दे सकती है। अगर हमारा किसान कैस्टर ऑयल जैसी इंडस्ट्री में आता है तो इससे ना सिर्फ वो हमारा मुल्क का किसान खुशहाल होगा, बल्कि इसके साथ साथ हमारी ज़रूरी मैशत को भी सहारा मिलेगा। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।